जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क। मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ कोई शोर नहीं है। हमारे इस चैनल में तथ्यात्मक विश्लेषण है, यहाँ कोई एंकरिंग नहीं है। यह वरिष्ठ पत्रकारों का, बड़े अनुभवी पत्रकारों का एक समूह है जो न्यूज़ नहीं है बल्कि तथ्यों का विश्लेषण है, और उसके पीछे की राजनीति क्या है या राजनीति के पीछे का मकसद क्या है आप समझेंगे कि कैसे मौजूदा देश की घटनाएं हमारे संविधान, हमारे गणतंत्र के भविष्य से कैसे जुड़ी हुई है। अभी आप सुन रहे थे शिखा त्यागी जी को, उसके बाद इस क्रम में हमारे शिवाजी सरकार साहब को आपने सुना, और अब सतीश मिश्रा साहब को आपने सुना। इन लोगों ने बहुत तथ्यात्मक विचार रखे हैं। हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक, और आपको मैं क्या क्या बोलूं, आप मीडिया जगत में फिलहाल मीडिया गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और दर्शकों से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि देश का ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें हमारे गुरु जी के पढ़ाए शिष्य न हों, और कहीं न कहीं लोग मिल जाते हैं और गुरु जी का हमेशा संदेश चाहते हैं, गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद चाहते हैं। आज 15 अगस्त पे मैं सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं, प्रोफेसर प्रदीप माथुर सर। आज स्वतंत्रता दिवस का 79वां वर्ष है। आपने बहुत कुछ देखा है, आप करीब 6-7 दशक से पत्रकारिता में हैं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सबसे पहले चाहता हूं कि आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, संदेश तो सीधा सीधा है। देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद ये हुआ कि भाई देश का आर्थिक निर्माण कैसे हो, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारा पूरा शोषण करके गए थे। कुछ संसाधन नहीं थे, वो कोई उद्योग धंधे नहीं थे, कृषि जो है उसकी भी दशा बहुत पिछड़ी हुई थी। तो ये वो आर्थिक विकास किया जाए, और आर्थिक विकास की राह पर हम लोग चले। उसके बाद धीरे धीरे तमाम चीज़ें हुई। जैसा आप जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आईटी टेक्नोलॉजी आई, और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 4-5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये हमारे लिए अत्यंत संतोष का विषय है कि हमने आज़ादी के 70-80 सालों में इतना कुछ हासिल किया। लेकिन अब समस्या मुझे लगती है ये कि हमको एक तरह और आज़ादी चाहिए, और ये आज़ादी है एक अपनी एक समझिए कि एक छोटी मानसिकता से ऊपर निकलने की, जिसमें हमको अंधविश्वास, प्रेजुडिसेस, आपस में एक दूसरे के बारे में संदेह, भेदभाव, इस तरह की जो तमाम चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपका अर्थ है कि सन 47 में हमें राजनैतिक स्वतंत्रता मिली, जी, अभी हमें मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिली है, वैचारिक स्वतंत्रता में वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मानसिक स्वतंत्रता का क्या कार्य है। देखिए, मानसिक स्वतंत्रता जो है, इसको कोई अपना टेक्निकल मामला नहीं है। इसका जो आधार है वो ये कि आपका जो चिंतन है और जो सोच है वो वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। जब तक आप चीज़ों को एक रैशनल व्यू में नहीं देखेंगे, तब तक जो है आप कभी सही निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आज दुख की बात यह है कि इतने आर्थिक प्रगति के बावजूद भी, इतने आधुनिकीकरण के बावजूद भी, हम लोग जो है अभी पुराने कुछ अपनी समझिए कि पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर संदेह करना, जातिगत डिफरेंसेस या समझिए धर्म के डिफरेंसेस, इस तरह की बातें, और तमाम तरह के अंधविश्वासों से हम जकड़े हुए हैं। तो जब तक हमें इन सब से आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक हम देश को सही प्रगति के मार्ग पर नहीं ले जा पाएंगे। मतलब जब आज के युग में जब हम स्वतंत्रता दिवस का अमृत काल मना चुके हैं,
4 साल हो गया। अब हम 2047 की बात कर रहे हैं, जब हम 100 वर्ष के होंगे, जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हम कहाँ तक प्रगति कर पाए। ये मैंने आपको बताया है कि देखिए अब हमें आवश्यकता जो है आर्थिक प्रगति की नींव पड़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। देश बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और बड़ी अच्छी बात है ये आर्थिक विकास के साथ साथ जब तक हमारा एक मन जो है वो विकसित नहीं होगा, जब तक हम छोटी बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक आपसी एक द्वेष से, घृणा से या एक दूसरे के प्रति जो है संदेह की स्थिति से हम लोग नहीं उठेंगे, तब तक हम लोग जो है सही प्रगति नहीं कर पाएंगे। आज आप देखिए दुनिया के देश जो है हमसे कई ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। चीन हुआ, जापान हुआ, उसमें आप देखिए उसकी पूरी अपनी एनर्जीज जो है वो एक आधुनिकीकरण में लगा रहे हैं सब है। हमारे अब भी हम जो पुराने अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, तमाम बातें हो रही हैं, धर्म के बारे में सब बातें हो रही हैं, आपस के डिफरेंसेस है, लड़ाइयाँ हैं, जातिगत देश है, इन सबसे हमें ऊपर उठना आवश्यक है। और इसकी आज़ादी जो है मैं समझता हूँ उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि राजनीतिक या आर्थिक आज़ादी। जो अगर हायरार्की देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक क्रांति लाए, श्रीमती गांधी का बड़ा लंबा शासन काल रहा, उन्होंने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति इस देश को दिया। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने संचार क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति दिया। तो अभी जो हमारी मौजूदा सरकारें हैं ये किस क्रांति की ओर बढ़? नहीं देखिए क्रांति की तो खैर हर एक आदमी बात करता भी है, सब बात करते हैं। ये जो है इन्होंने पुरानी जो है व्यवस्था थी जिसमें कि हमारा ध्यान गरीबों पे था या निर्धन वर्गों के सबलीकरण पे था, उसको छोड़ के ये लोग जो पूंजीवाद के रास्ते पे आ गए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उस रास्ते पे आए। क्रोनी कैपिटलिज्म में तरक्की तो बहुत होती है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि आर्थिक असमानताएं भी जन्म लेती है। और आज देश में जो है इतनी आर्थिक असमानताएं हैं कि देश का 1% वर्ग जो है वो देश के 50% संसाधनों में बैठा हुआ है। आर्थिक प्रगति सब ठीक है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमको अभी भी 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन देना पड़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो आर्थिक प्रगति है वो इवन नहीं है। उसने कोई जो क्या करना चाहिए, हमारे समाज में जो है असमानताएं जो है उनको दूर नहीं किया। आवश्यकता ये है कि समाज की असमानताएं दूर। एक बहुत सीधा सवाल है, क्या संभव है इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये शब्द बोला है कि अब तक लोग गरीबी की रेखा खींचते थे, हम अमीरी की रेखा खींचेंगे। उसी दिन विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिर गई। क्यों? कि सारे देश के पूंजीपतियों ने अपनी झोली खोल दी। देखिए ऐसा है कि मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उससे अननेसेसरी वाद विवाद होता है और जो मुद्दा है उस सब लोग भटक जाते हैं, क्योंकि जनरली लोग जो हैं उगले चले आते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमको सारी उस स्थिति में महात्मा गांधी का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई आपका काम, चाहे प्लानिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, देश के अंतिम आदमी को नहीं सहायता पहुंचाता, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको जो है सही मामलों में हम अंत्योदय की बात करनी चाहिए। देश का जो गरीब आदमी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे तो अपने आप ताई विसंगतताएं दूर होती चली जाएंगी। आप उसका ध्यान रखिए, दरिद्र नारायण का ध्यान रखिए, और जब आप उसका ध्यान रखेंगे तो सब विसंगतताएं अपने आप ही समाप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके विकास का पूरा पैटर्न बदलता जाएगा। अभी आप ही कह रहे थे कि 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दिया जा रहा है, तो ध्यान तो दिया ही जा रहा है। नहीं, ये ध्यान नहीं है। देखिए अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, तमाम पॉइंट लोग मिस करते हैं। देखिए चैरिटी में और एम्पावरमेंट में बहुत फ़र्क है। आप दान करना और सबलीकरण करना जो है आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं हम लोग को दान करें, आज आवश्यकता ये कि देश का जो गरीब आदमी है उसको हम रोजगार दें, शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, जिससे वो एक ऐसा नागरिक बन जाए कि अपना काम खुद करके वो देश के विकास में एक हिस्सेदार बने। मतलब उसकी आवश्यकता है। दान देने की कोई समस्या का समाधान नहीं है। जी। तो इसके लिए मतलब जो सरकार है वो अपनी कुछ ऐसा कि श्रम के बदले अनाज दे तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, श्रम को अनाज देने की बात नहीं। सबसे पहले तो हमको जो है नौकरियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे हर आदमी अपनी योग्यता अनुसार जो है देश के विकास में योगदान दे सके। उसके बाद उसको तनख्वाह मिले, सैलरी मिले, उससे वो अपना एक जीवन स्तर ऊपर करे। जब आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर होने लगेगा तो आप देखेंगे देश में उपभोक्ता बाजार बहुत बढ़ जाएगा। तो शायद हमको इस तरह के एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े जैसे हम अभी कर रहे हैं, और ट्रम्प जैसे लोगों की जो गिरद बपती हैं उनकी आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि हम कहेंगे कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए काफ़ी है। मतलब तो इस तरह से वो हमारे देश का भी विकास होगा
और साथ साथ जो है क्या करना चाहिए, आप लोगों का विकास होगा। तो इस वक्त आवश्यकता ये है कि आप लोगों को जो है सकारात्मक कामों में लगाएं, जिससे कि देश के निर्माण में वो जो है एक सकारात्मक योगदान दे सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप माथुर साहब का। मैं अंतिम प्रश्न, इस देश की जनता को आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देश की जनता को जी। हम इसकी देश की जनता को कहते हैं कि उनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनको छोटी बातें, आपस के जिसको सुपरस्टिशन कहते हैं, अंधविश्वास हो गए, आपस के लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करना चाहिए, छीटाकशी हो गई, एक हेट कैंपेन हो गया, एक समुदाय की दूसरे समुदाय के प्रति घृणा, इन छोटी बातों से ऊपर उठ करके महिलाओं का आदर करना उनको आना चाहिए। मतलब है जो ऐसे कमज़ोर लोग हैं उनके लिए सहानुभूति उनको रखनी चाहिए और उनको अच्छा एक मनुष्य बनना चाहिए। सिर्फ आर्थिक विकास काफ़ी नहीं है, दे शुड बिकम अच्छे आदमी बनने का उनको एक सर्वांगीण एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मीडिया मैथ न्यूज़ चैनल की तरफ से एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोग यहाँ मीडिया मैप स्टूडियो में एकत्रित हुए एक स्वस्थ चर्चा के लिए, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कुछ बात आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमको ताकत देगा। जय हिंद।